अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है। अब स्क्रीन पे जो आपको मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो का पाई चार्ट नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो का तकरीबन 80% है। और आज मैं आपको सिर्फ वो 7 स्टॉक दिखाने जा रहा हूं जिनमें मेरी सबसे ज्यादा कन्विक्शन है 2026 में। साल के स्टार्ट में मैंने टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ 2026 पे वीडियो बनाई थी और ये आप लोगों ने बहुत पसंद की और इसके बाद बड़ी जबरदस्त फीडबैक भी मिली है, कमेंट्स भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतने गौर से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम टॉप 7 स्टॉक्स कवर करेंगे 2026 के लिए। जो वीडियो साल के स्टार्ट में की गई थी उसका आप समझें एक सीक्वल है जिसमें हम ऑलमोस्ट मिड ईयर में जायजा ले रहे हैं कि उनमें से कौन कैसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बताए थे और वो उनका क्या रिजल्ट रहा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे इस वीडियो में अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा जिसमें आपको वेट्स दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो का मोर देन 80% है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि उनकी करंट वैल्यू क्या है और आगे 2026 के एंड तक चलकर उनकी वैल्यू क्या हो सकती है। थोड़ा सा जायजा इस चीज़ का भी लेंगे कि जो स्टॉक्स मैंने आपको साल के स्टार्ट में बताए थे उनमें हमें क्या ट्रेंड नजर आया, क्या जो मैंने टारगेट्स उसमें दिए थे क्या वो टारगेट हिट हो गए या नहीं हुए। थोड़ा सा इसको भी कवर करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टॉप 7 स्टॉक्स हैं इनके टारगेट्स 2026 की क्या हैं, क्या इनकी प्राइसेस होने जा रही हैं बिफोर द एंड ऑफ 2026। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जनवरी 2026 में मैंने टॉप 5 स्टॉक्स 2026 वीडियो बनाई, लेकिन जनवरी से अब तक मार्केट ने बहुत कुछ देखा है। ऐसी 100 इंडेक्स ने 191 के का ऑल टाइम हाई बनाया। फिर ईरान, इजराइल और यूएस की जो वॉर हुई है उसकी वजह से काफी करेक्शन देखने में आई है और इंडेक्स 140 के तक ड्रॉप हुआ। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडेक्स इस वक्त 171 के पर मौजूद है। तो ये वीडियो एक मिड ईयर रिफ्रेशर है। असल सवाल ये है, जनवरी में जो टॉप 5 स्टॉक्स की लिस्ट दी थी क्या उसमें कुछ तब्दीली आई है और इस वक्त मैं क्या खरीद रहा हूँ। पहले 3 बातें समझ लें क्योंकि ये तीनों मेरी हर स्टॉक पिक जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में चल रही हैं। पहली बात यह है कि वैल्यूएशन। एकेडी रिसर्च और आरिफ हबीब दोनों ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी 4.7.9 पर ट्रेड कर रही है और ये हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है। एकेडी का दिसंबर 2026 का जो टारगेट है वो 2,63,000 है, यानी करंट लेवल से 40 to 50% ऊपर। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है और अब ये 11.5 हो गया है और पिछले 3 सालों में ये रेट पहली दफा बढ़े हैं। लेकिन इन्फ्लेशन डेटा आगे कूलिंग दिखाता है और साल के आखिर तक मार्केट एक और ईजिंग एक्सपेक्ट कर रही है जिसका डायरेक्ट फायदा बैंक्स और लेवरेज हैवी सेक्टर्स को होगा। तीसरी बात, आईएमएफ और रिफॉर्म्स। 8 मई को आईएमएफ की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की ट्रांश एक्सपेक्टेड है। प्राइवेटाइजेशन, पीआईए, एनर्जी रिफॉर्म्स, ये स्ट्रक्चर स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। मैं ये बातें थ्योरी के लिए नहीं बता रहा, ये मेरे पोर्टफोलियो की हर पिक का बैकड्रॉप है। सो असल सवाल यह है कि जनवरी वाली लिस्ट में क्या तब्दीली आई है और क्या जो टारगेट्स मैंने दिए थे वो हिट हुए। जनवरी 2026 की जो मेरी लिस्ट थी उसमें जो टॉप पिक थी वो मिजान बैंक था। 2026 की जो मैंने एक्सपेक्टेड रेंज बताई थी वो ₹470 से ₹500 के दरमियान थी। ना सिर्फ ये टारगेट हिट हुआ है और जबकि ऐसी 100 इंडेक्स 191 के तक गया था तो मिजान बैंक ने ये टारगेट हिट किया था। और इस वक्त भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो मिजान की प्राइस ₹482 है। सो दैट इज विद इन द रेंज। दूसरा, हमने एमसीबी की बात की थी कि जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा सकती है 2026 में, वो मैंने कहा था कि ₹430 से ₹480 के दरमियान होगी। वो भी हिट हुई और उसके बाद अब कुछ पुल बैक आया है और इसका जो एमसीबी की प्राइस है वो ₹401 है। इसका जो ऑल टाइम हाई बना था वो ₹452 का बना था 7 जनवरी को। तीसरा, मैंने एंग्रो होल्डिंग बताया था और एंग्रो होल्डिंग की जो मैंने प्राइस एक्सपेक्टेड बताई थी 2026 में वो ₹280 से ₹320 के दरमियान थी। तो ये टारगेट भी हिट हुआ और इस वक्त जो एंग्रो होल्डिंग है वो ₹286 है और इसका जो हाई था वो ₹302 था। 4th नंबर पे मैंने ओजीडीसी बताया था विद एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ₹320 to 350। ये टारगेट भी हिट हुआ और इसमें भी इसकी प्राइस ₹320 है और इसके जो हाई बनाया था वो ₹337 का था। नंबर 5 पे लकी सीमेंट था, उसकी प्राइस एक्सपेक्टेड मैंने बताई थी ₹550 to ₹600 इन 2026। इसने टारगेट को अप्रोच किया था लेकिन देन उसके बाद एक पुल बैक हुआ। इस वक्त ये ₹419 के करीब है और जब हाई गया था तो ₹529 तक गया था। तो देखा जाए तो अभी तक हमने 5 में से 3 टारगेट हिट किए हैं। अभी भी हमारे पास कुछ 7 मंथ्स बकाया हैं 2026 में। अब बात करते हैं आज के टॉप 7 स्टॉक पिक्स की और ये वो 7 पिक्स हैं जिनके ऊपर मेरी अपनी कन्विक्शन काफी ज्यादा है 2026 में। चूंकि चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई हैं जनवरी से अब तक तो इस वजह से मुझे ये लिस्ट अपडेट करनी पड़ी है। नंबर 1, मिजान बैंक। ये मेरे पोर्टफोलियो का एंकर है, यानी 30.46%, यानी हर ₹3 में से ₹1 मिजान बैंक में है।
सो ये मेरी सबसे बड़ी सिंगल पोजीशन है। अब इसका मोट देखते हैं। मोट को अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो कंपनी की जो बेस्ट स्ट्रेंथ होती है और इसके साथ साथ जो उसका अनड्यू कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। अगर आपने मीज़ान का मोट समझना है तो एक बात समझने कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग पे फेडरल कोर्ट की एक डेडलाइन है, यानी कन्वेंशनल बैंक्स को भी शरिया कंप्लायंट ट्रांजेक्शन करना है। मीज़ान पहले से रेडी है, डोमिनेंट है और लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। 21,000 एम्प्लॉइज हैं, नेटवर्क इसका नेशन वाइड नेटवर्क है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में और ज़बरदस्त किस्म का आरओई है। ये एक स्ट्रक्चरल मोड है, कोई भी कंपटीशन इसको कैचअप करने के लिए सालों लगाएगा। आइए ट्रेंड समझने के लिए पब्लिक डेटा देखते हैं। पिछले एक साल में मीज़ान बैंक स्टॉक ने 70% से ज़्यादा रिटर्न दिया, साथ में डिविडेंड्स अलग से आते रहे हैं। एनुअल 28 रुपीज पर शेयर क्वार्टरली स्केड्यूल पे। ये एक वेल्थ कंपाउंडर है, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड कैश फ्लो। अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर आउटलुक और फेयर वैल्यू की। Investing.com पर 7 एनालिस्ट में से सातों के सातों बाय रेटिंग दे रहे हैं। एवरेज टारगेट ₹577 है, जबकि हायर एस्टिमेट ₹672 है। मेरे ख्याल में इसकी फेयर वैल्यू की जो रेंज है वो ₹520 से ₹600 के दरमियान है। इसका ट्रेलिंग पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.6 है, यानी आप पाकिस्तान का मोस्ट डिफेंसिबल बैंक एक सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग रेशो पे खरीद रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बैकबोन है और मेरे लिए कंपाउंडर नंबर 1। मेरी सेकंड पिक सिस्टम्स लिमिटेड है और ये पिक मेरे लिए थीसिस ड्रिवन पिक है। अब सुनिए कि क्यों। मेरे पोर्टफोलियो का 17.48% सिस्टम्स में है और ये मेरी सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है। इसका मोट क्या है? सिस्टम्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंपनी है। इसका 83% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी डॉलर में। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं और ये नेचुरल यूएस डॉलर हेज है। अगर रुपी कमजोर होता है, जो इमर्जिंग मार्केट में होता रहता है, तो सिस्टम्स की अर्निंग बढ़ती हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक या सीमेंट कंपनी में ये क्वालिटी नहीं पाएंगे। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। पब्लिक डेटा के मुताबिक सिस्टम्स ने पिछले एक साल में 56% रिटर्न दिया है। फॉर नेट इनकम 3.1 अरब पिछले क्वार्टर से ग्रो हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% और ये एक्सेप्शनल है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स में। नेट कैश पोजीशन 11.7 अरब। डेट फ्री बैलेंस शीट। अब इसकी फ्यूचर आउटलुक और इसका फेयर वैल्यू को देखते हैं। एनालिस्ट का एवरेज टारगेट ₹213 है, यानी करंट प्राइस है 41% ऊपर और इसका हाई एस्टिमेट 270 तक है। फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फॉरवर्ड पीई 15.6 है, जो कि ग्रोथ स्टॉक के लिए रीजनेबल है। मेरे जो इसका फेयर वैल्यू रेंज है वो ₹175 से ₹210 के दरमियान है और ये मेरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ बकेट में है। बैंक कंपाउंड करते हैं, सिस्टम मल्टीप्लाई करता है। थर्ड पिक मेरी लकी सीमेंट है और ये मेरे पोर्टफोलियो का 17.68% है, यानी मेरे पोर्टफोलियो की तीसरी बड़ी पोजीशन। जब आप लोग लकी सुनते हैं सिर्फ सीमेंट सोचते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थीसिस है, जरा ध्यान से सुना है। जो इसका मोट है डाइवर्सिफिकेशन मोट है। लकी आज सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है, लकी के पास इलेक्ट्रिक पावर है, लकी मोटर्स है जो किया बनाती है, किया स्पोर्टेज काफ़ी फेमस है। ICI पाकिस्तान है जो केमिकल्स बनाती है और इसके साथ साथ सीमेंट प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, इराक में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये इफेक्टिवली एक इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है जो सीमेंट अम्ब्रेला के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मोट ये है कि आपको एक ही स्टॉक के अंदर बैंक्स के अलावा पाकिस्तान का पूरा इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। 2025 में रेवेन्यू 9.4% ग्रो किया और अर्निंग 17.4% ग्रो की। सीमेंट डिस्पैचेज रिकवरी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड वापस आ रहा है। सीपैक लिंक्ड कंस्ट्रक्शन नॉर्दर्न मार्केट्स को बूस्ट दे रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिसेंटली जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उन लोगों के लिए आसान एक साथ पे 10 मिलियन रुपीज़ तक के कर्जे की स्कीम अनाउंस की है और इसकी वजह से सीमेंट और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अपटेक एक्सपेक्टेड है। अगर इसकी फ्यूचर आउटलुक और फेयर वैल्यू की बात करें तो अली हबीब सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट है वो ₹602 है जून 2026 के लिए, यानी आज की प्राइस है 24% अपसाइड और इसका जो हाई एस्टिमेट है वो ₹701 तक है। फॉरवर्ड EPS ₹64 है, डिविडेंड ₹6 है। 22% EPS ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। PE 7.7 है। पाकिस्तान का मोस्ट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बिजनेस आपके सामने सिंगल डिजिट PE पे ट्रेड कर रहा है और ये वैल्यू पिक है विद ऑप्शनैलिटी। नंबर 4 पे माड़ी एनर्जीज, मेरे पोर्टफोलियो के पाई चार्ट में 10.4% और यहाँ एक हिडन कैटलिस्ट है जो शायद 9 आउट ऑफ 10 व्यूअर्स को नहीं पता। इसका जो मोट है, माड़ी पाकिस्तान का लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है, ढेर की गैस फील्ड ऑपरेट कर रहा है जो कंट्री की बिगेस्ट रिजर्वायर्स में से एक है, लेकिन असल में कंपनी ने पिछले साल नाम तक बदल दिया माड़ी पेट्रोलियम से माड़ी एनर्जीज, क्योंकि ये अब एनर्जी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डेटा सेंटर्स प्ले है। स्काई 47 लिमिटेड माड़ी टेक्नोलॉजीज 60% ओन सब्सिडरी है। पाकिस्तान में Tier 3 और Tier 4 सर्टिफाइड डेटा सेंटर्स बना रही है। AI डिमांड, क्लाउड डिमांड, एंटरप्राइज डेटा, ये सब पाकिस्तान में एक्सप्लोर होने वाला है। इसके ट्रेंड की बात करें तो Q3 नेट इनकम 21 अरब रही है। ड्रिलिंग कैंपेन चल रही है, माड़ी 125H, माड़ी 126H, माड़ी डीप 23, पट्टेजी X1, ये सब सक्सेसफुल गैस प्रोड्यूसर्स निकले हैं। स्टॉक ने पिछले साल एक बड़ा स्प्लिट किया था, 800% बोनस शेयर्स। एक्सट्रीम शेयर होल्डर फ्रेंडली
कैपिटल रिटर्न पॉलिसी का सिग्नल है। फ्यूचर आउटलुक और फेयर वैल्यू की बात करें तो एनालिस्ट एवरेज टारगेट 755 रुपए देखते हैं, जबकि हाई एस्टिमेट 925 तक है। मॉर्निंग स्टार का 1 स्टार प्राइस 599 रुपीज है, यानी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। मेरी फेयर वैल्यू 650 से 800 के दरमियान है। यहाँ असल पिक ये है कि आप एनर्जी कंपनी खरीद रहे हैं जिसमें ए इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्री ऑप्शन मौजूद है। स्काई 47 जब मोनेटाइज होगा तो ये पिक री रेट करेगा। नंबर 5 हपको मेरे पोर्टफोलियो का 4.87% है। स्मॉलर पोजीशन है, लेकिन ये मेरे पोर्टफोलियो का कैश फ्लो इंजन और इसका रीजन समझने वाला है। हपको पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। 2289 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पेमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू कैश फ्लोज लार्जली कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। अभी आप सुन के चौंक जाएंगे कि जो टीटीएम डिविडेंड यील्ड 9.07%, 9% यील्ड और साथ में कैपिटल गेन भी। पाकिस्तान की मार्केट में जब इन्फ्लेशन आती है तो ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड कैश का एसेट है। यहाँ मोट है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और रेगुलेटेड रिटर्न्स। ट्रेंड की बात करें तो क्वार्टरली नेट इनकम 10.81 बिलियन, पिछले 5 साल में डिविडेंड 23% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रो किया है। पब्लिक डेटा देखें तो पिछले 1 साल में स्टॉक ने 41% रिटर्न दिया है और साथ में 20 रुपए एनुअल डिविडेंड अलग। फ्यूचर आउटलुक और फेयर वैल्यू की बात करें तो एनालिस्ट का एवरेज टारगेट 202 है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करूंगा, ये स्टॉक ऑलरेडी टारगेट के अराउंड है, लेकिन ये डिविडेंड स्टोरी है, कैपिटल अप्रिसिएशन से ज्यादा कैश फ्लो स्टोरी। मेरा फेयर वैल्यू रेंज 220 से 250 के दरमियान है। ये मेरे पोर्टफोलियो का इनकम इंजन है, क्वार्टरली कैश फ्लो जनरेट करता है जो मैं दूसरी पिक्स में री इन्वेस्ट करता हूँ। कन्वर्जन ऑप्शनैलिटी ये है कि हपको ने कोल और थर प्रोजेक्ट्स में इक्विटी ली हुई है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है। छठे नंबर पर एंग्रो होल्डिंग्स है, पाई चार्ट में 4.96%। पहले दाऊद हरकुलिस था, अब एंग्रो होल्डिंग्स है। ये स्ट्रक्चरली बहुत इंटरेस्टिंग पिक है। अब इसका जो मोड है, एंग्रो होल्डिंग्स एक प्योर होल्डिंग कंपनी है। इसके पास डायरेक्ट ऑपरेशंस नहीं है, इसके पास ओनरशिप है एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पावर जेन, एंग्रो एनर्जी टर्मिनल। ये एलएनजी इंपोर्ट करता है और एंग्रो कनेक्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आप एक स्टॉक खरीद के फर्टिलाइजर प्लस केमिकल प्लस पावर प्लस एलएनजी प्लस टेलीकॉम 5 सेक्टर्स का एक्सपोजर ले रहे हैं। और हिस्टोरिकली होल्डिंग कंपनीज अपने अंडरलाइंग एसेट्स को वैल्यू से 25 से 40% नीचे ट्रेड करती हैं। यही स्ट्रक्चर डिस्काउंट यहाँ मोट है। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। अगर पब्लिक डेटा देखें तो स्टॉक 84.57% रिटर्न दिया। ईयर टू डेट 2026 में 20.75% अप है, जबकि इंडेक्स नीचे है। ये आउट परफॉर्मेंस एक्सीडेंटल नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइजर की डिविडेंड यील्ड 7% है। वो सारा कैश फ्लो होल्डिंग कंपनी तक आता है। अब इसके फ्यूचर आउटलुक और फेयर वैल्यू पे बात करते हैं। यहाँ फेयर वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है। सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन पे हर सब्सिडी की वैल्यू ऐड करके एनालिस्ट अप्लाइड फेयर वैल्यू 350 से 400 के बीच आता है। यानी होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट अगर नैरो हो, जो आईएमएफ रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन पुश पे हो सकता है, तो 40 से 70% अपसाइड है। ये वैल्यू विद कैटलिस्ट पिक है। नंबर 7 पे है फौजी फर्टिलाइजर्स यानी एफएफसी। पाई चार्ट में 3.7%, करंट प्राइस 533 रुपीज है। एफएफसी पाकिस्तान का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है। दोनों डैब ब्रांड्स मार्केट में डोमिनेंट हैं, लेकिन असल कहानी यह है कि एफएफसी ने फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम एफएफबीएल के साथ मर्जर कंप्लीट किया, यानी डैब एक्सपोजर भी कंसोलिडेटेड है। और एफएफसी सिर्फ फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है, पावर जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग, टेक्निकल सर्विसेज 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। साथ में बैंकिंग और सीमेंट बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट है। ये एक इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है जो फर्टिलाइजर लेबल के अंडर ट्रेड करता है। स्टॉक ने पिछले साल में 49.9% रिटर्न दिया। जनवरी 2026 में 685 का ऑल टाइम हाई बनाया था, अब 533 पे कंसोलिडेट कर रहा है। ईयर टू डेट 2026 में 9.6% नीचे है, मिड ईयर पुल बैक में है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 483 अरब तक पहुंचा, 17.64% की ग्रोथ। लेकिन असल हीरो है डिविडेंड स्टोरी। एनुअल डिविडेंड 37 रुपए पर शेयर क्वार्टरली स्केड्यूल पे होता है। करंट डिविडेंड यील्ड 6.88%। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल का डिविडेंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 27% है, यानी इन्फ्लेशन से कहीं ऊपर डिविडेंड ग्रो किया है। ये वेल्थ कंपाउंडर की डेफिनेशन है। फ्यूचर आउटलुक और फेयर वैल्यू की बात करें, 8 एनालिस्ट में सब इसको स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दे रहे हैं। एवरेज टारगेट 642 है, जबकि हायर एस्टिमेट 801 तक। मॉर्निंग स्टार का 1 स्टार प्राइस 613 है, यानी करंट प्राइस से 9% अपसाइड। पाकिस्तान का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर बिजनेस आपके सामने सिंगल डिजिट पीई पे ट्रेड कर रहा है, प्लस 7% डिविडेंड यील्ड। और मेरी एक्सपेक्टेड रेंज 2026 के लिए 580 रुपीज से 700 रुपीज है। फेयर वैल्यू 640 के अराउंड है। एनालिस्ट इसका एवरेज टारगेट 642 रुपए दे रहे हैं, हाई एस्टिमेट 801 तक है। अब आप पूछेंगे कि ये वेट्स आपने कैसे एलोकेट किए हैं। अब मैं आपको अपना मेंटल फ्रेमवर्क बताता हूँ। पहला बकेट एंकर कंपाउंडर्स का है, और उस पर मैं कई मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। 65-35% का फ्रेमवर्क है। 65% कोर कंपाउंडर्स हैं, जबकि 35% रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं। एंकर कंपाउंडर्स में मिजान बैंक और लकी मिला के मेरे पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा बनते हैं।
ये वो स्टॉक्स हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है और जिनको मैं लॉन्ग टर्म लेके चलूंगा। दूसरी बकेट ग्रोथ इंजन की है, सिस्टम्स लिमिटेड, ये मेरी टेक बेट है और यूएसडी हेज भी। तीसरी बकेट एनर्जी प्लस ऑप्शनैलिटी है, माड़ी है, ऑयल एंड गैस बिजनेस प्लस एआई डेटा सेंटर कैटलिस्ट। चौथी बकेट इनकम और वैल्यू मिक्स है, हबको, एंग्रो होल्डिंग्स, एफएफसी, कुल मिला के तकरीबन 13%। ये डिविडेंड कैश फ्लो प्लस डीप वैल्यू पिक्स हैं और जो मैं अभी नहीं खरीद रहा। एक बात क्लियर करता हूँ, एमएससी मेरे पोर्टफोलियो में है मगर मैंने रिसेंटली इसको और ऐड नहीं किया। पब्लिक डेटा के मुताबिक जो सीमेंट नेम्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रीफर्ड भी रिव्यू में है। मैं इन पे वापस बात करूंगा जब थीसिस चेंज करेगा, क्योंकि ऑनेस्टी मैटर्स। तो ये था आपके लिए मेरा मिड ईयर रिफ्रेशर, मिड ऑफ द ईयर से थोड़ा सा पहले। 7 स्टॉक्स मेरे अपने पोर्टफोलियो में से और ये सब एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट है विद रियल वेट्स और रियल कन्विक्शन। अगर वैल्यू मिली हो, 3 छोटी रिक्वेस्ट हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और जो दोस्त इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। नंबर 2, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि रिसर्च करके आपके लिए अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लेके आएँ। नंबर 3, कमेंट्स में बताएं कि इन 7 में से आपके पास कौन सा है और कौन सा मिसिंग था। अगर अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, उसको भी आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के जो वेट्स हैं उनका डिस्क्लोजर था और मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मिड ईयर में हम कहाँ खड़े हुए हैं और आगे ये जो अच्छे स्टॉक्स हैं इनमें क्या पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है बिफोर द ईयर एंड 2026। सो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ, एक कप चाय कॉफ़ी पीने ज़रूर आएँ और उसके साथ हम आपको ये सारा अपना लेजेंड 46 भी दिखाएंगे। साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।